फाइनली बच्चों वीआईटी फेज 3 का सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका है। तो उसके बाद काफी सारे बच्चों को लग भी रहा होगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, और खास करके वेल्लोर और चेन्नई कैंपसेस में काफी सारे बच्चों ने भरा हुआ था और उनको लोअर ब्रांचेस वगैरह भी नहीं मिली है। 44,000 का एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 44,000 के अराउंड, और उसकी रैंक पे उसने सारी चीजें भरी थी। अब मैं बताता हूँ, ट्रिपल ई भी भरा था कैटेगरी 3, 4, 5 चेन्नई का, उससे अलॉट नहीं हुई। अब उसके अलावा किससे अलॉट होगी? वो तो फेज 2 का बच्चा था और उसे फेज 3 में नहीं हुआ, इतनी अच्छी रैंक पे। तो बताओ फिर वो 3 कैटेगरी किस लिए थी? मैं मान सकता हूँ एक 3 उस किसी और के लिए होगी, 4 भी चलो किसी और के लिए होगी, पुराने बच्चों के लिए 5 कहाँ गई? तो इसलिए बच्चों बहुत सारी स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। बाकी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जिनको भी सीट अलॉट हुई है वो सारे बच्चों को कैसे नेक्स्ट प्रोसेस करना है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। और साथ ही में जो फेज 4 वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या चीजें करनी होगी, कब क्या चॉइस फिलिंग होगी और सारी चीजें, ठीक है? ये सारी बात करने वाले हैं। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है तो जा करके कर लेना, क्योंकि मैं आपको आज का समय दे रहा हूं। आज रात के 10 बजे तक का आपके पास टाइम फीस रहेगी 2,999, उसके बाद इसकी फीस बढ़ करके 3,499 हो जाएगी। तो जितने बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया जाकर के कर लो, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं आई है तब तो फिर और दिक्कत वाली बात है। आप आ जाओ जल्दी से। और बाकी फेज 4 वाले 5 वाले आप क्या कर रहे हो, आप जल्दी कर लो, क्योंकि बाद में फिर इसकी फीस 3,999 हो जाएगी कुछ दिन ही बाद। फेज 5 वाले भी हो तभी अभी से ज्वाइन कर लो, वरना फिर 500 और एक्स्ट्रा पे करोगे, 1000 भी एक्स्ट्रा पे कर दोगे। अगर आज कर लोगे तो 2,999 में हो जाएगा। जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेस्ट कैटेगरी दिलवा करके 4 से 8 लाख रुपए हम लोग सेव करवा देते हैं। आप खुद से करोगे मे भी 3, 4, 5 मिले, हम 1, 2 में दिलवा दें, तो इसलिए आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को फेज 3 में जिनकी भी सीट अलॉटमेंट आई है उनकी बात कर लेते हैं। नहीं आई है तो आप फेज 4 में पार्टिसिपेट करोगे, दोबारा आपको काउंसलिंग फी वगैरह नहीं देनी पड़ती, जो मैं फेज 4 के लिए बताऊंगा। बाकी आप सभी का जो अलॉटमेंट आ चुका था, इस बार इन्होंने थोड़ा ये भी किया कि अलॉटमेंट जो है ना एक दिन रात पहले ही निकाल दिया था। टाइम था कि आज निकलेगा 31 को, बट ये 30th को ही निकाल दिया था। कल ही इन्होंने निकाल दिया था रात में, ठीक है? कल ही रात को इन्होंने निकाल दिया था, इसलिए दिक्कत वाली बात हुई थी, ठीक है ना? मतलब नेक्स्ट डे भी वही रहा, ऐसा लगा पहले टेक्निकल ग्लिच है, वरना ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो इस चीज की बात करते हैं। तो 31 को एडवांस फी पेमेंट 31 से लेकर के आपको जो है 6 जून तक कर लेना है, यानी कि 6 जून तक आपको एडवांस फी पेमेंट के लिए टाइम मिला हुआ है। और बैलेंस फी पेमेंट आपको 19 जून 19 जून तक आपको जो है बैलेंस फी पेमेंट भी कर देना। अगर ये पेमेंट वगैरह नहीं करते हो तो सीट कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं फेज 4 वाले बच्चे। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? फेज 4 वाले बच्चों को आपको सबसे पहले फी पेमेंट करना है, काउंसलिंग फी पेमेंट, दैट इज 5,900 रुपीज। इसको पे करने के लिए आपको 6 जून तक का टाइम है। 6 जून के शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम रहेगा, तो उससे पहले पहले पे कर देना। अगर पे नहीं करो तो फिर आप लोग काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसके अलावा आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 7 जून के शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे, और 8 जून के शाम के 5 बजे तक ये चीज चल रही होगी। फिर आप सभी का अलॉटमेंट 10 जून को आ जाएगा, और उसके बाद जाकर के आपको एडवांस फी पेमेंट जो है 10 जून से लेकर के 16 जून तक करना होगा। फिर इसके लिए जो रिमेनिंग फीस पे करनी होगी वो 1 जुलाई तक आपको कर देना है। बाकी जो इसके बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए फिर आगे होगा फेज 5, और फेज 4 तक ही आपको जो है कुछ एक आध सीट वीआईटी वेल्लोर और जो चेन्नई में कुछ ब्रांचेस वगैरह बच गई तो बस वही मिलेगा, वरना फिर फेज 5 में बस आपका भोपाल पार्टिसिपेट करता है और साथ ही में जाकर के एपी, बस यही 2 पार्टिसिपेशन करते हैं। ये दोनों हट जाते हैं, चेन्नई और वेल्लोर। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो। यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है, और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है, और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फीस। इसकी जो है वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती, और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी, कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाते या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी, वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है, और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं, कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहाँ पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000,
13,000 हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा, और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे, उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे, अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल। बाकी इसकी फीस की बात करेंगे तो फीस अभी इसकी जो है 3,499 हो जाएगी आज रात के 10 बजे के बाद। ठीक है, तो 3,499 ही मान के चलो, उससे पहले जो कर लेगा उसे 2,999 में पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, और फेज 5 वाले भी कर लो, क्योंकि 3,999 फीस कभी भी हो जाएगी। जल्दी ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।